साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज है 2 जुलाई और आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की। आपको पर डे करंट अफेयर्स मिलेंगे। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो सारे यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे और आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलेगा, वीकली भी मिलेगा और हाफ ईयरली भी मिलेगा। वो सारी चीज़ें आगे करते जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने 70 वर्ष पूर्ण किए हैं? देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 3 ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया। ये 4 ऑप्शन है। इसमें सही आंसर आपका नंबर 3 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में एडिशनल जानकारी जो है। इसकी स्थापना 1806 में हुई थी और बाद में बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए ये चीज़ नोट करने की, हिस्ट्री से संबंधित है। मैं क्या करूंगा, आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी मतलब जो भी इससे अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा वो आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। आप देखिए बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ इसका विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जो अंततः 1955 में एसबीआई बन गया। तो एसबीआई से ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जो एडिशनल थी, वो आपको मैंने बता दी, इसे भी आप नोट कर लेना। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए चंडीगढ़, मणिपुर, गोरखपुर, मेरठ। इसका सही आंसर होगा गोरखपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खुला है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ चीज है हुआ नहीं है, पहली बार ये हुआ है। तो ये लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ खुला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शन है पंजाब, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर। सही आंसर होगा इसका पंजाब। अब इसके बारे में जो एडिशनल जानकारी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पंजाब राज्य के फजीलका जिले में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फजीलका जिले में स्थित भारत का पहला पूर्णतः लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा श्री नानक निवास है। यानी कि ये जिसका नाम क्या है, नानक निवास। आप इसे हाईलाइट कर लेना, इस गुरुद्वारे का नाम है नानक निवास। ठीक है, यह गुरुद्वारा फिनलैंड से आयातित देवदार लकड़ी से पूरी तरह से निर्मित है। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारत के पंजाब राज्य में फजीलका नाम के स्थान पर जो लकड़ी का गुरुद्वारा बना है, वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये देवदार की लकड़ी से बना हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे इसे स्थापित किया गया है? तो इसे पुलिस लाइन में स्थापित किया गया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी जानकारी हो सकती थी वो आपको बता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए ये अभी हाल ही में मनाया गया है 1 जुलाई को। सही आंसर इसका 1 जुलाई हो जाएगा। इसके बारे में जो जानकारी है, ये भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI की स्थापना आप याद रखेंगे 1 जुलाई 1949 को हुई थी, की स्मृति में मनाया जाता है। यानी कि ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है वो किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्मृति में मनाया जाता है। यह उन चार्टर्ड अकाउंटेंट के योगदान का सम्मान करता है जो वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इससे जो जानकारी हो सकती है वो आपके सामने आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? देखिए CBDT, इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष। 1 वर्ष इसका सही आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप बाद में आराम से तैयारी कर लें, या कहीं पे भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इन स्क्रीनशॉट को देख के रिवीजन अपना कर सकते हैं। अब CBDT इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। CBDT वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन आता है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन अगर ये नहीं पूछेगा CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया,
तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सीबीडीटी जो है वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन न पूछ के आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ये क्या करता क्या है, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष करों की नीति तैयार करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी निभाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि सीबीडीटी का काम क्या है, तो ये इसका काम है आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और अन्य प्रत्यक्ष कर, जो भी अन्य प्रत्यक्ष कर है उनकी नीति तैयार करना और उनका क्रियान्वयन करना, ये इसका काम है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जो विशेष सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है सीबीडीटी में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। यदि अध्यक्ष समेत पूछेगा तो 1 + 6 बताएंगे, ठीक है। और अगर उन्हीं सदस्य पूछेगा तो 6 आंसर होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व यूएफओ दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए आज है 2 जुलाई, ये आज ही के दिन यूएफओ दिवस मनाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूएफओ किसी भी ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसे आकाश में देखा गया हो लेकिन वे पहचानी नहीं जा सकी। आपसे क्वेश्चन यूएफओ, अब जैसे अभी यूएफओ दिवस मनाया गया है तो आपसे ये ना पूछ के कि किस दिन को मनाया गया, आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूएफओ कहते किस चीज़ को हैं, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यूएफओ किसे कहते हैं कि जो भी आकाश में कोई ऐसी वस्तु देखी गई है जिसकी अभी पहचान नहीं की गई, उसे यूएफओ कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत मंत्रालय ने भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए डिजिटल आधार तैयार करने के उद्देश्य से भारत एनर्जी इंडियन एनर्जी स्टैक्स IES के क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके बारे में थोड़ी सी अब जानकारी पढ़ लेते हैं। ये विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है कि किस मंत्रालय के द्वारा की गई है, विद्युत मंत्रालय के द्वारा से ये शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, सुरक्षित एवं अंतर संचालीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI विकसित करना है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है कि जो आपका भारतीय एनर्जी टैंक जो क्रियान्वयन हुआ है किस मंत्रालय के द्वारा हुआ है, तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत, सुरक्षित एवं अंतर संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। यह एक मानकीकृत, सुरक्षित एवं ओपन प्लेटफॉर्म होगा जो संपूर्ण विद्युत मूल्य श्रृंखला के लिए डिजिटल आधार तैयार करेगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, सुरक्षित एवं ओपन प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब है कि भाई ये कोई इसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना होगा, ये ओपन सोर्स रहेगा, ठीक है। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक मजबूत डिजिटल रीढ़ प्रदान करता है। यानी कि जो सरकार का डिजिटल रूप से ये नेट जीरो का लक्ष्य जो है इसे प्राप्त करने में ये अहम भूमिका निभाएगा। तो ये थी जो भी इम्पोर्टेंट आज की करंट अफेयर हो सकती थी वो मैंने आपको बता दी है। आपको ये करंट अफेयर की सीरीज कैसी लगी, आपको इससे कितना फ़ायदा पहुंचा, ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।